ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और आइए बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है वैश्विक मंच पर। जी हां, आपको बता दें खासतौर से रूस और यूक्रेन की अगर बात की जाए तो एक बार फिर ये माना जा रहा है कि जो दोनों देश हैं वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और इसका श्रेय जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। क्या उनके कॉल से जिस पर उन्होंने बातचीत की थी और युद्ध विराम की जो संभावना है, जो उम्मीद है, वो बढ़ती हुई नजर आती है। न सिर्फ ट्रंप ने ये माना जा रहा है कि पुतिन को तैयार किया है शांति के लिए, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से जो ज़ेलेंस्की हैं उनको भी मना लिया गया है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई और इसी वजह से माना जा रहा है क्या शांति का दरवाजा ट्रंप पुतिन की कॉल से खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर एक बड़ा बयान जो है वो भी जाहिर तौर पर सामने आया। रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ये बयान सामने आया है, रूस यूक्रेन युद्ध विराम की जो उम्मीद है वो बढ़ी है। जी हाँ, ये जानकारी जो है वो साझा की गई है और किस तरीके से इसके साथ साथ जो ट्रंप का उन्होंने दावा किया है दोनों पक्षों में जल्द शुरू हो सकती है वार्ता, जिसकी प्रयास किए जा रहे थे, जिसकी कोशिश की जा रही थी और वही अब कोशिश जो है सफल होती भी नजर आ रही है। शांति वार्ता की संभावित जगह जो है उस पर भी चर्चा हुई। करीब 2 घंटे तक जो बातचीत है वो होती है दोनों नेताओं के बीच और उसके बाद ट्रंप ने वेटिकन को बताया है कि सबसे उपयुक्त जो मंच है वो वेटिकन है, जिसकी लगातार बात भी की गई और पोप फ्रांसिस की जो मध्यस्थता है उसको भी वो तैयार हैं। ऐसे में अब एक उम्मीद यहाँ पर युद्ध विराम की नजर आ रही है, शांति की नजर आती है। हालांकि ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को ये जानकारी दी है कि अब आने वाले समय में जल्द ही जो शांति वार्ता है वो हो सकती है और खासतौर से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बात की है। सिर्फ एक पक्ष से बात नहीं हुई है बल्कि ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने बात की है और मनाने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए राजी कर लिया है, यानी अब बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था बातचीत की जो पेशकश है वो की गई थी। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका है और वही कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है शायद ज़ेलेंस्की को भी नजर आता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि शांति चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं। लेकिन इसके साथ साथ और जो पुतिन है उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पे। उनका कहना है कि ट्रंप के बाद पुतिन ने जो मीडिया से बात की है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है ये आपको बता देते हैं। पुतिन का कहना है कि रूस जो है वो शांति के लिए तैयार है, यानी अब शांति पथ पर जो रूस है वो चलने को तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ पुतिन का कहना है कि जो बातचीत है वो यथार्थपरक होनी चाहिए, यानी बेहद ही सकारात्मक, सार्थक हो, मीनिंगफुल होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो टाइमलाइन है हालांकि अभी तक तय नहीं है, लेकिन चर्चा ज़रूरी है, यानी बातचीत होनी चाहिए। अब दोनों देश जो हैं शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और नाटो पर भी बात करना चाहता है रूस, ये जानकारी जो है वो दी गई है। तो और इस पर और जानकारी के लिए अखिलेश जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, अब आखिरकार देखा जाए तो ट्रंप जो हैं पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को मनाने में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। नहीं, देखिए, ट्रंप काफी कोशिश कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि ट्रंप काफी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक टेबल पे आमने सामने बिठाया जाए। लेकिन जिस तरीके का इतिहास है पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच, जिस तरीके के इक्वेशन रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ी बाधा ये है कि देखिए यूक्रेन के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है और उस रेजोल्यूशन में है कि रसिया के साथ डायरेक्ट बात नहीं करनी है। पुतिन बार बार कह रहे थे कि उस रेजोल्यूशन को, पार्लियामेंट के उस रेजोल्यूशन को यूक्रेन को पहले खत्म करके आना चाहिए, तभी जो है सकारात्मक बातचीत और वैलिड बातचीत होगी। तो पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, जो 2 घंटे की, 2.25 घंटे की बात हुई करीब करीब, और उस बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन मसले पर तो बात किया ही, पुतिन ने ईरान के मसले पर भी बात किया। तो सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप से जब बात हुई तो केवल यूक्रेन के मसले पर बात हुई। उन्होंने 2 P5 मेंबर है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उन्होंने कुछ अन्य बातें भी की है। लेकिन निश्चित तौर पे जो पेस है, जो दिशा अभी तक मिसिंग थी, 2022 से ही ये लड़ाई चल रही है और जो चीज पहल नहीं हो पा रही थी वो पहल निश्चित तौर पे शुरू हो गई है दोनों की तरफ से। और राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद इस पहल में काफी तेजी आई है। ज़ेलेंस्की भी इस बात के लिए तैयार है कि वो युद्ध रोकेंगे, संघर्ष विराम करेंगे। पुतिन भी तैयार है कि संघर्ष विराम करेंगे, लेकिन दोनों डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस तरीके से कह रहे हैं कि अपनी अपनी शर्तों को अभी तक छुपा के रखे हैं। रूस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि रूट कॉज जो था लड़ाई का, संघर्ष का, उस रूट कॉज को खत्म करना चाहिए। मतलब रूट कॉज ये है कि करीब करीब 1/5 जो इलाके हैं यूक्रेन के, जो रूसी बोलने वाले लोग हैं, वो उस इलाके पे पुतिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। और यूक्रेन का कहना है कि ट्रंप कोई भी निर्णय लेने के पहले हमसे बात करें, हम जब निर्णय देंगे हम बिल्कुल अखिलेश, लेकिन
3 साल में पहली बार ये जो बातचीत जिसकी उम्मीद की जा रही है आमने सामने, कब तक माना जाए हो सकती है? देखिए, टाइमलाइन कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के जो संघर्ष होते हैं वो काफी इतिहास के इतने पन्ने उसमें डालने पड़ते हैं, इतने पन्ने उलटने पड़ते हैं, और उन पन्नों पर अगर सहमति नहीं बने तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इतिहास कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। रूस और यूक्रेन का इतिहास जो है वो कि रूस ने ही दिया था यूक्रेन को ये गिफ्ट के रूप में क्रीमिया, और उसके बाद अब आज क्रीमिया पे दावा कर रहा है रूस। तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजों को पिछले टाइम लैग में जानने के लिए, जब डालने के लिए जब पुतिन तैयार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे समझौता होगा। लेकिन कई गुत्थियां इसमें सुलझानी पड़ेगी। यूक्रेन को भी एक ऐसा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो नेटो के में जाने की जल्दी दिखाई थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जल्दी दिखाई थी, और रूसी लोगों का कहना है कि वो जो यूक्रेन, वो जो रास्ता है, वो रास्ता हमारे लिए हमेशा इतिहास में खतरनाक रास्ता रहा है। यूरोप की तरफ से हमले हमारी तरफ ऐसे ही होते रहे। तो निश्चित तौर पे रसिया नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से यूक्रेन में नेटो की, किसी भी वेस्टर्न फोर्सेज की का प्रेजेंस हो, और यूक्रेन एक तरीके से कहे कि कोई भी सैनिक संबंध यूरोप से न रखे। अब ये सारी बातें, इन सारी बातों पे चर्चा चलेगी, कई दौर की बातचीत होगी। बिल्कुल अखिलेश, देखना होगा कई दौर की बातचीत में, क्योंकि नए रास्ते पे दो देश जब आगे कदम बढ़ाएंगे तो पीछे कितने कदम उनको चलना होगा और उस पर दोनों देश कितने राजी होते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।